हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 24 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो क्या महसूस करेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स वो क्या फील करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और क्या कोई एक्शन लेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनके एक्शन लेने की, और अगर एक्शन लेंगे तो उसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या होगा, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि अगले 24 घंटे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। लेट्स सी। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। What will your partner feel and think in next 24 hours? उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनकी सोच क्या होगी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। सोल सर्चिंग, रेडियंट लव, एफिमेरल, द फ्यूचर, फ्लटरिंग हार्ट। हो सकता है कुछ लोगों का बर्थडे है, या तो उनका या तो आपका। एवर आफ्टर एंड मेकिंग मैजिक। ओके, तो यस, यहाँ पे क्योंकि केक आया है और सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, हो सकता है आपका बर्थडे हो अगले 24 घंटों में, या फिर उनका बर्थडे है, और जिसका भी बर्थडे है उसका पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा है या स्पेंड करना चाहता है। ओके, बर्थडे विद देयर पार्टनर। ओके, तो चलो इन कार्ड्स को हमेशा की तरह क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूंगी। सोल सर्चिंग एनर्जी क्यों है आपकी पर्सन की? वाई इज सोल सर्चिंग हियर? क्यों है सोल सर्चिंग यहाँ पे? क्यों है सोल सर्चिंग यहाँ पे? डिवाइन प्लीज बताए, सोल सर्चिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज सोल सर्चिंग हियर? ओके, वॉकिंग अवे एंड बॉटम ऑफ द डेक, बॉडी शेप। ओके, सबसे पहले तो अगले 24 घंटों में मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि ओके, मुझे ना लगता है आपके पर्सन की ना खुद को लेकर कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। ओके, अब ये इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, ये इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, ये इनका करियर हो सकता है, ये इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, या फिर ये इनका कुछ पर्सनल, अपना कुछ बहुत ही पर्सनल हो सकता है, जैसे कि इनको कुछ मे बी इनसिक्योरिटी है, या मे बी इनको अपने बारे में कोई चीज़ है जो पसंद नहीं आती है। सो देयर इज समथिंग रियली बॉदरिंग दिस पर्सन, जिसके वजह से ये पर्सन हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगले 24 घंटों में ये आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है। सब देखो, ये बात सबके साथ नहीं होगी, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि वो आपके लायक नहीं है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। अब ये उनकी पर्सनल कुछ हो सकती है, जैसे उनकी बॉडी इमेज, मे बी उनको लगता है वो आपके दे डोंट लुक गुड विथ यू, या वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे, वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। या फिर इट इज़ अबाउट देयर फाइनेंसेस, उनको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मेरे पे इनफ पैसा नहीं है, या मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो आपके सामने बहुत कम महसूस करेंगे। उनकी अंदर थोड़ी सी मुझे इनसिक्योरिटी या अपने आप को लेकर एक कॉन्शियस मुझे काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, जिसके वजह से या तो ये आपसे वॉक अवे कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, या स्पेस ले सकते हैं आपसे थोड़ा सा। दे विल, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान मुझसे थोड़ा दूर दूर भाग रहा है, या दूर जाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे गलती है आपके पार्टनर की, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर करती है। अब ये उनकी लुक्स को लेकर है, उनके पैसों को लेकर है, उनके करियर को लेकर है, या फिर फैमिली को लेकर है। नो, इट कैन बी एनीथिंग, ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, बट कुछ तो है जो इनको बहुत बॉदर कर रहा है। या तो ये कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, सोल सर्चिंग करना चाहते हैं, या फिर अपनी पर्सनल इश्यूज पे काम करना चाहते हैं, और ऑलरेडी अगर किसी वजह से आपसे दूर हुए हैं
तो अगले 24 घंटों में भी मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन लौट कर आएंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो मुझे वो डिस्टेंस कंटिन्यू दिख रहा है। अब देखो ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि पर्सन वापस आ भी जाए। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो मैं बस आपको बता रही हूँ। ठीक है, रेडियंट लव क्यों है? वाई इज रेडियंट लव योर? वाई इज रेडियंट लव योर क्यों है? फियर ऑफ लॉस। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन के अंदर बहुत लॉस, किसी चीज के खोने का डर है, या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज है। ओके, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा डिस्टेंट लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको देखो, इनको पता है कि ये आपके साथ बहुत हैप्पी रहते हैं। इनको पता है कि ये आपसे दिल खोल के बात कर सकते हैं। इनको पता है कि ये बहुत बहुत खुश और जॉयफुल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आपके अराउंड। लेकिन कोई ऐसी चीज है ना जो इससे भी ज्यादा उन्हें बॉदर करती है। ओके, अब ये चीज हो सकता है अबैंडनमेंट का डर है इन्हें। इनको डर लगता है कि मुझे, मतलब उनको लगता है आप उन्हें छोड़ दोगे अगर आप उनको, देखो अब ये चीज उनके दिमाग में है। ये जो भी चीज है ना, ये इनके दिमाग में है, ये असलियत में है नहीं। बस इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें किसी चीज के लिए छोड़ दोगे, या फिर इनको कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से इनको, इनके दिल में एक डर बैठ गया है कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा। या तो ये आपके वजह से ही इनको ऐसा फील होता है कि आप ही इनको रिजेक्ट कर दोगे, अबैंडन कर दोगे, क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ। ये वाली एनर्जी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। मुझे एक दीवार बनी हुई दिख रही है इनके और आपके बीच में। ओके, इनके तरफ से, क्योंकि देखो ये अकेले तो है, ये बहुत अकेला है, अकेले पड़ गए हैं। अगले 24 घंटों में बहुत लोनली फील करेंगे। इनको जरूरत है ना थोड़ा सा ओपन अप होने की। इनको जरूरत है कि आपको अपने करीब लाने की। इनसिक्योरिटीज के बारे में सोच के अगर ये ऐसे ही आपसे दूर जाते रहेंगे तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ पाएगा और कैसे ठीक हो पाएगा, राइट? एफिमेरल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज एफिमेरल योर? वाई इज एफिमेरल योर? लव इज द आंसर, अनवर्दी। देखो इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी इनके सवाल है, जो भी इनके डर है, जो भी इनकी इनसिक्योरिटीज है, वो तब भी खत्म होगी जब ये किसी से सच्चा प्यार करेंगे और किसी को अलाउ करेंगे कि वो इनसे सच्चा प्यार करे। आपके पर्सन ना क्या करते हैं पता है? बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के रिश्ते बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिश्ते नहीं बनाते। अब इसके पीछे इनका कुछ ट्रॉमा हो सकता है, मे बी इनको डर लगता है तो कोई मुझे छोड़ दे उससे पहले मैं ही उसे छोड़ दूं, ये वाली एनर्जी है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शॉर्ट रिश्ते या शॉर्ट टर्म के रिश्ते बनाने में बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं फिलहाल। ये अभी इनकी करंट एनर्जी है अगले 24 घंटों की। ठीक है, आने वाले 24 घंटों की एनर्जी है जहाँ पे इनको ये, या तो देखो दो ही चीजें हो सकती है कि ये आपसे बात करते हैं या नहीं करते अभी। अगर ये अभी आपसे बात करते हैं तो आपको वो डिस्टेंस फील होगा, या आपको सीरियसनेस नहीं दिखेगी इनके बिहेवियर में। और अगर ऑलरेडी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने बहुत कुछ अभी आगे का कुछ सोच के रखा है आपके बारे में। क्योंकि या फिर मे बी अभी तक ना ये उस माइंडसेट में थे कि नहीं, कमिटमेंट नहीं देनी है, कुछ दिनों के लिए रह लेते हैं, आगे का क्यों सोचना है इतना ज्यादा। ठीक है, जहां पे क्या हुआ ना, इस पर्सन ने, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, इस चक्कर में आपको छोड़ दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि वो डिजर्व ही नहीं करते, वो प्यार डिजर्व नहीं करते, लॉन्ग टर्म रिश्ते डिजर्व नहीं करते। तो इनके अंदर बहुत कुछ हील होना बाकी है गाइस, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते, इसीलिए आपके साथ स्टेबल नहीं रहते हैं। कुछ दिन रहते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिन बात करते हैं फिर बात करनी बंद कर देते हैं, क्योंकि इतनी अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी है इस पर्सन की। और अगले 24 घंटों में भी वही एनर्जी है। इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि प्यार ही है, सच्चा प्यार ही है जो इनको हील कर सकता है, जो इनको इनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है। हो सकता है अगले 24 घंटों में इनको ये रियलाइज हो कि नहीं यार, मुझे सच्चा प्यार करना चाहिए। सच्चा प्यार ही मुझे, जो मैं फील कर रहा हूँ उससे बाहर निकाल सकता है। ठीक है, इनके अंदर बहुत कुछ ऐसे गुण हैं, दुर्गुण हैं कह सकते हो, जिस पे इनको काम करने की बहुत जरूरत है, वरना ये प्यार नहीं कर पाएंगे 100%।
द फ्यूचर की एनर्जी क्यों है? यस, देखो क्या है ना, यहाँ पे आपके पर्सन, आपके इनका सोच बदल गया है काफ़ी। मैं देख रही हूँ इनका सोच बदल रहा है और बदल चुका है काफ़ी हद तक। पूरा नहीं बदला है लेकिन बदल रहा है, क्योंकि जो इंसान शॉर्ट टर्म रिश्तों में बिलीव करता था, अब उसको चाहिए, अब वो फ्यूचर का भी सोचने लगा है आपके साथ। लेकिन अगेन लेज़ी हो गए हैं कि अभी नहीं यार, बाद में कॉल कर लूँगा, अभी मेरी बाकी चीज़ों पे ध्यान दे देता हूँ, अभी मेरे लुक्स पे ध्यान दे देता हूँ, अभी जिम कर लेता हूँ, या अभी मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ, उस चीज़ पे। तो इतना ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को ऑक्यूपाई कर लिया है और इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ज़िंदगी भर थोड़ी ना उनका इंतज़ार करोगे। आपकी भी कुछ लिमिट है, आपके पास भी इतना वक़्त नहीं है कि आप ज़िंदगी भर उनका वेट करते रह जाओगे। उनको ये बात समझनी होगी, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं न कहीं लेज़ीनेस छोड़नी पड़ेगी। आपके साथ वो जो कर रहे हैं ना कि ठीक है, वो मेरा वेट कर लेगी, आपको जो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना वेट आप नहीं करोगे और वो इतना वक़्त नहीं ले सकते। अगर उनको आपके साथ सच में फ्यूचर चाहिए, लॉन्ग टर्म रहना है, तो उनको आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, जल्दी आना पड़ेगा आपके पास। इतना वेट आपको नहीं करा सकते वो। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जल्दी आ भी जाएँगे, अगले 24 घंटों में भी आ सकते हैं। बट पता नहीं क्यों मेजॉरिटी जो आज की रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। फ्लटरिंग हार्ट की एनर्जी क्यों है? फियर, लोनलीनेस, बॉडी शेम। सी गाइस, सेम एनर्जी जो पहले कार्ड को मैं बता रही थी ना आपको, कि इनको आपके साथ रिश्ता भी चाहिए, इनको आपके साथ मिलना-जुलना भी है, इनको आपके साथ वक़्त भी बिताना है, इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहते हैं ये आपके साथ, आपके साथ वक़्त बिता के, आपसे बात करके बहुत खुशी महसूस करते हैं। असली खुशी इनको तभी महसूस होती है, लेकिन वही है ना कि डरते हैं, डर है इनके अंदर। या तो इनको रिजेक्शन का डर है कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, या तो इनको अबैंडनमेंट का इश्यू है। इनको लगता है कि मुझे सामने वाला छोड़कर चला जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊँगा। या तो इनके अंदर अपने आप को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, बॉडी शेम करते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मुझे अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो आपके पर्सन की बेफिज़ूल की चीज़ों में ध्यान है। उनकी चीज़ों, जो जिन चीज़ों में उनका ध्यान है ना, वो बेफिज़ूल की चीज़ें हैं। उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन कई बार गलत रिश्तों में चले जाते हैं, गलत थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ वो अकेले नहीं रह पाते। और वो अकेले नहीं रह पाते इसलिए वो गलत लोगों को चुनते हैं, टाइम पास करते हैं, शॉर्ट टर्म रिश्ते बनाते हैं। लेकिन उनको समझना होगा कि सच्ची खुशी कहाँ है उनकी, सच्ची खुशी आपके साथ है। आप ही हो जो उन्हें सच्चा प्यार कर सकते हो, सच्ची खुशी दे सकते हो। और जस्ट बिकॉज़ वो लोनली है, सिंगल है, ज़रूरी नहीं है कि उनके इनको गलत रिश्तों में जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि गलत रिश्ते बनाते हैं। उनको कभी सिंगल रहना पसंद ही नहीं है, वो कोई ना कोई किसी ना किसी को साइड चिक ढूँढ लेते हैं, ठीक है? इनसिक्योरिटी है गाइज़, इस पर्सन को मेजर इनसिक्योरिटी है अपने आप से। एवर आफ्टर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ दिस एवर आफ्टर हियर? नॉट कंपैटिबल। कुछ तो है गाइज़, आप दोनों में कुछ बहुत मेजर डिफरेंस है। या तो आप दोनों का एज गैप है बहुत बड़ा, या तो आप में से कोई मैरिड है या कोई अनमैरिड है, या तो आप दोनों में से ऊंच नीच कुछ स्टेटस की हो सकती है, कास्ट कल्चर की हो सकती है, मे बी वो उच्च जाति के नहीं है, आप हो। क्योंकि इनको आपके सामने बहुत छोटा महसूस होता है। आप इनको कहीं ना कहीं बहुत चैलेंज करते हो, आप इनको कहीं ना कहीं इनके यू क्वेश्चन और यू चैलेंज दिस पर्सनस आइडेंटिटी, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके मिसमैच है। उनको नहीं लगता है कि आप दोनों एक कंपैटिबल मैच हो एक दूसरे के लिए। मे बी इन्होंने इस बारे में कभी बोला नहीं होगा आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, इस पर्सन को मेजर इनसिक्योरिटीज़ है। मतलब जैसे ही आपके सामने आते हैं, इनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। फाइनेंशियली भी हो सकता है, स्टेटस वाइज जैसे मैंने कहा हो सकता है, लुक्स वाइज हो सकता है। लेकिन वही है ना कि उनको आपसे बहुत प्यार है और वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता रख बनाना चाहते हैं आपसे, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी है ना इस पर्सन की, वो इनको रोकती है। और ये इंसान ऐसा मे बी मुंह पे नहीं बोलेगा आपके कि मैं डरता हूँ या मैं तेरे सामने अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, ये फील करेंगे। दैट इज दिस पर्सनस प्रॉब्लम, ओके? हो सकता है कि
आपने कभी इनको नोइंगली अननोइंगली क्रिटिसाइज किया हो, या इनको लगता है कि आप इनको क्रिटिसाइज करते हो बट आप कुछ अच्छा बता रहे होते हो। ओके, देखो अगर आप इनके अंदर कुछ गलतियां निकाल रहे हो तो हर इंसान के अंदर ना गलती भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आप अच्छाई पे फोकस करो, क्योंकि इस पर्सन को ऑलरेडी क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये पॉजिटिवली नहीं लेते हैं क्रिटिसिज्म को, तो आप और क्रिटिसाइज मत करो इस पर्सन को। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप उनको एक्सेप्ट करते हो जैसे वो है, तो ये उनका प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं या आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हो। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पर्सन खुद को ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ओके, मेकिंग मैजिक की एनर्जी क्यों है? वाई इज मेकिंग मैजिक हियर? होल्डिंग ऑन। देखो क्या है ना, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ सब कुछ सही है, आपके साथ सब कुछ परफेक्ट है, मतलब ड्रीमी है लिटरली। जैसे सपनों में चाहे सोचता है इंसान या सपने देखता है, वैसा है रिश्ता आपके साथ। बट क्या है ना कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सब कुछ मेरे सपने में ही है, क्योंकि जब वो रियलिटी देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों तो बहुत अलग हो, या उनको मे भी लगता है आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनकी केयर नहीं करते। अभी उनकी सोच है, क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करते तो आप ये रीडिंग क्यों देखते हैं, आप किसी और के साथ होते ना। बट उनको ऐसा लगता है। देखो क्या है ना कि ये पर्सन भले ही आपसे कितना ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, उनको भी पता है वो आपसे प्यार करते हैं और आपको भी पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इट्स जस्ट कि इस पर्सन को कुछ अपने ओल्ड जो सोच है, विचार है, बिलीव्स है, उनको छोड़ना पड़ेगा। एक नई शुरुआत उनको करनी पड़ेगी, तभी ही वो आपको 100% दे सकते हैं, तभी ही वो खुलकर आपसे प्यार कर सकते हैं। इस पर्सन को बचाने की ज़रूरत है मुझे लगता है। तो अगर पॉसिबल है आप इनको क्रिस्टल्स पहनाओ, मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, तो आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको अगर बोल रही हूँ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पर्सन बहुत अच्छे हैं। ये अगर आपसे प्यार करेंगे तो बहुत दिल से करेंगे, लेकिन अगर इनके ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, अगर इनके ये डर जो है वो नहीं निकलते, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी मोर। एक मिनट, मुझे पानी पीने दीजिए। ओके, चलिए, वॉकिंग अवे की एनर्जी क्यों है? वाई क्यों है ये वॉकिंग अवे की एनर्जी? देखो स्ट्रेस तो इनको भी होता है। अगर ये आपसे दूर भाग रहे हैं, या अगले 24 घंटों में अगर ये आपसे दूर भागेंगे, तो इनको भी स्ट्रेस होगा। हो सकता है इनको एंग्जाइटी इश्यूज है, ओवर थिंकिंग क्या प्रॉब्लम है, या कोई हेल्थ इशू है, क्योंकि इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो दूर धकेलती है आपसे, और ये उनके दिमाग में है। ओके, क्योंकि अपने आप को इतना कंफ्यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से इतना स्ट्रेस हो जाते हैं और ये भाग जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है अगले 24 घंटों में कि ये पर्सन आपसे इसलिए दूर भागे क्योंकि उनको वो समझ नहीं आ रहा है, जस्ट समझ नहीं आ रहा है, इसलिए दूर भागेंगे। ओके, फियर ऑफ लॉस क्यों है? देखो इनको आपको खोना भी नहीं है, आपको बहुत वैल्यूएबल मानते हैं। इनको पता है कि आपके जैसा कुछ नहीं मिलेगा उन्हें आगे कभी भी लाइफ में, ये तो उनको बहुत अच्छे से पता है। आप जो वैल्यू होल्ड करते हो, आप जो मतलब आपको लिटरली ये पर्सन बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपके लायक भी नहीं है, फिर भी आप उनको मिल गए हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको डर भी है आपको खोने का, और साथ ही साथ में उनको खुद को खोने का भी डर है। उनको लगता है मैं खो दूंगा खुद को अगर मैंने कमिटमेंट दे दी, या मैं मैं सीरियस हो गया तो मैं खुद को खो दूंगा। फ्लैश बंद हो गई है गाइस, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आई एम रियली सॉरी। कभी कभी फ़ोन गर्म हो जाता है ना, तो फ्लैश बंद हो जाती है। तो इनको डर है, आपको खोने का तो डर है ही, क्योंकि उनको पता है इससे बेटर अब कुछ नहीं मिलेगा उनको, और खुद को खोने का भी डर है, और बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली आई कैन से दैट। ठीक है, लव इज द आंसर क्यों है यहाँ पे? वाई इज इट हियर? क्यों है लव इज द आंसर? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो उनको पता है कि उनका दिल जो टूटा हुआ है, या उनके जो इनसिक्योरिटीज है, उनके अंदर जो भी है, वो सिर्फ आप ही हील कर सकते हो। सच्चा प्यार ही उनको हील कर सकता है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता। दे नो लव कैन हील देम, दे नो के प्यार ही सारे उनके प्रॉब्लम्स का जवाब है, सोल्यूशन है। ठीक है, अगर वो दिल से किसी से प्यार करेंगे, या वो आपको अलाउ करेंगे उनसे प्यार करने के लिए, सच्चा प्यार करने के लिए, तो ही वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में भी कुछ कर पाएंगे। दे नो दैट।
ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट की एनर्जी क्यों है? मैं बोल रही हूँ ना, ये अगले 24 घंटों में हो सकता है आपको सिर्फ स्टॉप करे, कोई एक्शन ना ले या कोई बड़ा एक्शन ना ले, ठीक है, या फिर आके जा सकते हैं। ये बहुत टालते हैं चीज़ों को, कई बार तो ये आपके आते करीब आपको मैसेज कॉल करने ही वाले होते हैं तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। सो ऐसा हो सकता है अगले 24 घंटों में, या तो ये सब स्टॉक करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, या बहुत छोटा एक्शन आ सकता है और उसके बाद ये वापस दे माइट रन अवे। ओके, फियर लोनलीनेस क्यों है यहाँ पे? देखो, इस इंसान को ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनको खुद की वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए ये अपना 100% नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इनको आपकी वैल्यू डेफिनेटली पता है, इनको खुद की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। डेफिनेटली इनको डर लगता है अकेलेपन का, लेकिन वही है ना, मतलब इनको ऐसा है ना कि जो चाहिए वो करना भी नहीं है और जो है उसमें एडजस्ट भी नहीं करना है। बहुत वियर्ड एनर्जी मुझे अगले 24 घंटों की दिख रही है, जैसे कुछ चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, ये वाली एनर्जी है। ओके हो सकता है ये पर्सन आपको अगर बर्थडे है तो गिफ्ट देने आ सकते हैं, या फिर गिफ्ट भेज सकते हैं, या कुछ तो एक्सचेंज भी हो सकता है अगले 24 घंटों में, इफ़ योर बर्थडे इज़ देयर या उनका बर्थडे है। अगर आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में, अगर आपके पार्टनर का बर्थडे है तो उनके लिए भी हैप्पी बर्थडे एडवांस में। बट हाँ, मुझे कुछ लेन देन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है और वो जेन्युइन होगा जो भी है, नॉट कंपैटिबल। उनको ऐसा लगता है कि यह लग सकता है कि वो आपके लायक नहीं है, समवन बेटर डिजर्व्स यू, कोई आपके लायक होना चाहिए, कोई आपके केपेबल होना चाहिए, कोई सक्सेसफुल होना चाहिए जो आपको डिजर्व करेगा। हो सकता है आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, करियर वाइज या ओवरऑल ही। बहुत कंपेयर करते हैं ये, अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये इंसान ना खुद के बहुत बड़े दुश्मन है। होल्डिंग ऑन की एनर्जी क्यों है? गाइस, होल्डिंग ऑन हियर, देखो क्या है ना, आपके पास हम भले ही आपको इग्नोर करने का नाटक करे या आपको इग्नोर करे, कुछ भी करे, आप पे ध्यान ना दे, ईगो दिखाए आपको, लेकिन उनको भी पता है कि आप कुछ हो, आप बहुत स्पेशल हो, वो नहीं इग्नोर कर सकते आपको। तो भले ही आपको ये इग्नोर करने का दिखावा करे, ये नहीं इग्नोर करेंगे आपको, क्योंकि ये खोना नहीं चाहते आपको एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, डेफिनेटली बहुत मैटर करती है मेरे लिए। और कौन से और टॉपिक पे रीडिंग देखनी है वो भी बताना, और अगर उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स हुए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जल्दी। सो नेक्स्ट 24 आवर्स की अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊँ आपको, तो बहुत कुछ मेजर पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन होप इज़ ऑलवेज देयर एंड वी शुड बी होपफुल। तो आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। हैवी एनर्जी है क्योंकि इस पर्सन के अंदर ही कुछ इश्यूज है, तो वो इश्यूज जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, ठीक है। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।